गौशाला के पास, गढ़ गौशाला के पास ये बड़ा हादसा हो गया है। मृतकों की संख्या बढ़ गई है। पहले जहां मृतकों की संख्या 22 बताई जा रही थी, तो वहीं अब मृतकों की संख्या 25 हो गई है। 30 लोग जहां घायल थे, वहीं अब 27 घायल हैं, चूंकि मृतकों की संख्या बढ़ गई है। और ऐसे में 22 की जगह 25 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर से स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। चंद्रिका देवी मंदिर उन्नाव से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 25 लोगों की मौत की खबर है, 27 लोग करीब घायल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम रेस्क्यू ऑपरेशन की। तो मृतकों के परिवारीजनों को मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। उधर घायलों के लिए भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। 2-2 लाख के मुआवजे यानी कि 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान यहां पर किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शवों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में जिस तरीके से पलटी, उसके बाद वहां पर से शवों को एक एक कर बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे शव बाहर आ रहे हैं, मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। घायलों की जो हालत है वो अति गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है। एक पैर पर प्रशासनिक अधिकारी खड़े होकर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। उधर चिकित्सक भी एक पैर पर खड़े होकर त्वरित इलाज प्रदान कर रहे हैं तमाम घायलों को, जिन्हें पहुंचाया जा रहा है। मौके पर अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। 4 से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। घायलों को रेस्क्यू कर तुरंत एम्बुलेंस में भेजा जा रहा है और एम्बुलेंस से सीधे उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। घायल जो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, तमाम खबर पहुंचा रहे हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। शाम मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजा अपडेट भी हम शाम से लेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ा आंकड़ा, बड़ा मामला यहां पर सामने आया है। बड़ा हादसा हुआ है, 25 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। तालाब से शव बाहर निकाले गए हैं। ये देखिए किस तरीके से एक एक शवों को बाहर निकाला जा रहा है तालाब से। स्थानीय लोग यहां पर मानवता की मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तत्परता के साथ स्थानीय लोग प्रशासन की मदद करने के लिए स्थानीय लोगों ने कदम आगे बढ़ाया है, वो वाकई में सराहनीय है। अपनी मानवता की मिसाल पेश करते हुए, अपनी एक नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाते हुए वो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की मदद करें, क्योंकि वो क्षेत्र को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग यहाँ पर प्रशासन की सहायता कर रहे हैं और शवों को तालाब से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है। पहले आंकड़ा जहां 22 था, वहां यह आंकड़ा अब 25 हो चुका है। मौजूदा स्थिति क्या है? ग्राउंड जीरो से शाम मेरे सहयोगी लगातार सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से शाम का रुख करते हैं। शाम, ताजा तस्वीर कैसी? देखिए, आपको बता दें कि पूरे मामले में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा हादसा तब हुआ है जब ये लोग एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराने के लिए चंद्रिका देवी मंदिर गए हुए थे, जो कि उन्नाव में पड़ता है। वहां से दर्शन करने के बाद, मुंडन कराने के बाद ये परिवार और गाँव के लोग वापस लौट रहे थे। ग्रामीणों का कहना यह कि रास्ते में उन्होंने नाश्ता किया, उसके बाद गाड़ी उनकी आगे की ओर बढ़ी और सड़क पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। गड्ढों में गाड़ी हिचकोले खाई और इसी दौरान जो ट्रैक्टर ट्राली है वो पानी में पलट गई और जिससे तकरीबन 50 लोग, जो कि आपको बता दें कि हमारी बात जो महिला है परिवार जिसके बेटे का मुंडन था उससे बात हुई है, उसका कहना यह है कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ है गाड़ी में 50 लोग सवार थे और वो सभी ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दब गए और आनंद फानन में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। धीरे धीरे लोगों को निकाला गया है और अब तक 27, आपको बता दें कि जो बताया जा रहा है 2 और लोगों की मौत हो गई है और 27 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। 25 की पुष्टि हो चुकी है दो मौके से और आपको बता दें कि हेल्थ हॉस्पिटल के बीच 2 लोगों की जान जाने की सूचना और आ रही है। तो ये आंकड़ा बढ़ करके अब 27 बताया जा रहा है। 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि अब तक 7 लोग हेल्थ अस्पताल में भेजे गए हैं, जिनमें से 5 का इलाज चल रहा है, 2 की यहाँ पर भी मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के 27 लोगों की मौत की खबर है और अभी भी कई घायल ऐसे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। और ये पूरा हादसा, जिसकी वजह मैंने पहले भी आपको बताया कि सड़क पर गड्ढे होना,
सड़क पर गड्ढे होने की वजह से ट्रैक्टर ट्राली पलटी और खंडी में जा गिरी। क्या ये सड़क हमेशा से इसी तरीके से है, गड्ढों से भरी हुई? क्योंकि यहाँ पर जब हमारी बातचीत हुई, चाहे वो महामंत्री हो किसान मोर्चा के या फिर वो राकेश सचान हो, कैबिनेट मंत्री हो यूपी सरकार में, उनका ये कहना है कि बारिश की वजह से अभी सड़क खराब है। देखिए ये सड़क चाहे आप घाटमपुर की बात कर ले, चाहे साड़ की बात कर ले, या फिर उसके आगे सजेटी का थाना पड़ता है और इधर बिजनू थाना क्षेत्र पड़ता है। ये जो आपको थाने मैंने बताए, इन थानों में रोजाना एक दो एक्सीडेंट होते हैं और ये सबसे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। एक साल पहले जब रिपोर्ट आई थी कानपुर के हादसों की और उस पर सर्वे किया गया था, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सर्वे किया था, तो ये 4 थाना क्षेत्र हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स का होना पाया गया था। पूरे शहर में होने वाले हादसों में 40% हादसे यही इन्हीं इलाकों में होते हैं। और ये सड़क आपको बता दें कि जो साड़ का जो इलाका है और जो उन्नाव से आगे जाकर के फतेहपुर के माध्यम से होते हुए उन्नाव से जुड़ता है, ये सड़क बेहद खराब है और सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे हैं। निश्चित तौर पर राकेश सचान जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने बात स्वीकार की है कि सड़क पर गड्ढे हैं और बारिश की वजह से गड्ढे हो गए। ये गड्ढे बारिश की वजह से नहीं हुए हैं, ये गड्ढे उस भ्रष्टाचार के हैं जिसकी वजह से सड़क बनती है और कुछ दिनों बाद टूट जाती है। बारिश जरूर नुकसान करती है और बारिश की वजह से गड्ढों में पानी भर जाता है। जिस तरीके से इस हादसे में हुआ कि खंती में पानी भरा हुआ था, जब गाड़ी पलटी है और खंती थी, खंती में पानी भरा हुआ था, तालाब नुमा शेप उसने ले ली थी, जिसकी वजह से लोगों को बचाया नहीं जा सका और 27 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि शाम में लौटूंगी, बड़ी खबर भी हम हमारे दर्शकों को बता दें, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर घटना को संज्ञान में लेते हुए दुख जाहिर किया है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और घटना पर दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने हादसे को लेकर ट्वीट कर दुख जताया है। बड़ी खबर, न सिर्फ सीएम योगी बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। इसके साथ ही कानपुर हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर और उन्होंने हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। संवेदनाएं हर कोई यहाँ पर व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन संवेदनाओं से क्या उन परिवारजनों का दुख भर पाएगा, उन परिवारजनों का दर्द भर पाएगा जिन्होंने यहाँ पर इस हादसे में अपने घर के लोगों को खो दिया है, अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जहां ये 22 से 25 था, वहां भी आंकड़ा और 2 लोगों का बढ़ गया है, क्योंकि अस्पताल में 2 और लोगों की भी मौत हो गई है इलाज के दौरान। ऐसे में मृतकों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी यूपी उत्तराखंड पर राकेश सचान, कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार में, उन्होंने भी बयान दिया और कहा है कि लोगों की हर संभव मदद की जाएगी और ये मदद प्रोवाइड कराई जा रही है। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। राकेश सचान ने कहा कि अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। उधर हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कानपुर में बड़े हादसे पर योगी के मंत्री ने बयान दिया है। राकेश सचान का बयान सामने आया है। मौके पर मौजूद है मंत्री राकेश सचान। कुछ ही देर में बस मौके पर मौजूद नजर आएंगे, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। रास्ते में है, वे एक बैठक में थे और जैसे ही सीएम का फोन उनके पास गया और उन्हें हादसे के बारे में पता चला, तुरंत वहां से निकलकर मौके पर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में मौके पर पहुंच जाएंगे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। इसके साथ ही मेयर भी कल सुबह तक पहुंच जाएंगे, चूंकि वो कानपुर से बाहर है। ऐसे में उनका कहना है कि मैं अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं, फोन पर बातचीत कर रही हूं और कल सुबह तक मैं भी कानपुर में पहुंच जाऊंगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो सड़क हादसा सामने आया है अत्यंत दुखद है, वह हृदय को व्यथित करने वाला है। स्थानीय प्रशासन घायलों को उपचार करने में जुटा है। घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी इस अपूर्णीय क्षति पर संवेदना व्यक्त करता हूं, ये बातें कही गई हैं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। ईश्वर उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर ट्वीट किया है। एक एक कर वो तमाम ट्वीट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह का हो, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही क्यों ना हो। ट्वीट कर हर कोई हादसे पर दुख जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस
तरीके से बड़ा हादसा सामने आया है, लगातार इस पर नजर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम मेरे सहयोगी तमाम अपडेट्स एक एक कर आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में घायलों को उचित इलाज देने की पूरी व्यवस्था की गई है और उन तक बेहतरीन इलाज और त्वरित इलाज पहुंचाया जा रहा है। शाम का सीधे दोबारा से रुक करते हैं। शाम, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर अस्पताल की तस्वीरें भी आप हमें बता पाए कि अस्पताल में इस वक्त मौजूदा स्थिति कैसी है और कैसे घायलों तक इलाज पहुंचाया जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि अस्पताल को एक तरीके से देखा जाए तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो हाइलर अस्पताल का इमरजेंसी का परिसर है उसके आसपास बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात कर दी गई है। और आपको बता दें कि हादसा जरूर आउटर क्षेत्र में हुआ है, लेकिन पुलिस कमिश्नर, जो कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर है, ज्वाइंट सीपी है, वो भी मौके पर आ चुके हैं और यहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। किसी भी तरीके से जो इलाज में है वो हिला हवाली ना हो, जो घायल है उनको तुरंत इलाज मुहैया हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अलर्ट किया गया। आपको बता दें सीएमओ की टीम भी मौके पर आ गई है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। और कुल मिलाकर के आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज का जो पूरा स्टाफ है उसको भी बुला लिया गया है। तो इस तरीके से बड़ा हादसा पेश आया है, उसके बाद इलाज में कोई कोताही ना हो इसके लिए पूरे उपाय किए जा रहे हैं, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो घायल हैं उनकी भी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि आपको बता दें जब पहले सूचना आई थी तब 6 लोगों की मौत की सूचना आई थी और बढ़ते बढ़ते 22 हुई और उसके बाद 2 और लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर के अब तक 27 लोगों की जान इस पूरे हादसे में जा चुकी है। और जो घायल है वो बहुत ज्यादा घायल है। उनको सबसे पहले आपको बता दें कि बिजनू के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर ले जाया गया और तमाम लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हाईलाइट रेफर किया जा रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं जिनका प्राथमिक उपचार बिजनू प्राथमिक केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें हाईलाइट रेफर किया जा रहा है। ये हाईलाइट में अभी तक 7 लोग आ चुके हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोगों का जो इलाज है वो किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल भी मौके पर मौजूद है, तो खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि किस घायल को क्या जरूरत है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जो पूरी प्रक्रिया है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। शासन स्तर से जिस तरीके से निर्देश जारी हुए हैं उसके बाद से एक पांव पर खड़े होकर के चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, चाहे मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बात की जाए और डॉक्टरों की बात की जाए, तो पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ में इलाज कराया जा रहा है। और सबसे पहले एक ग्रीन कॉरिडोर टाइप का बनाने का प्रयास किया गया है कि जैसे ही गाड़ी क्या कहते हैं अस्पताल परिसर में दाखिल होती है उसके बाद किसी भी तरीके का कोई व्यवधान पैदा ना हो और गाड़ी सीधे इमरजेंसी पर पहुंच जाए, कहीं पर रुके नहीं और तुरंत इलाज मुहैया हो, इसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो घायल हैं उनके परिजनों का आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है और थोड़ी देर बाद आपको बता दें मौके से जो डेड बॉडीज हैं हाईलाइट मोर्चरी में उनको भी भेजा जाएगा। और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा दुखद हादसा है जिसमें सीएम पीएम और राष्ट्रपति से लेकर के तमाम लोग दुख जता रहे हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी वही है कि जिस तरीके से ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, लगातार इस क्षेत्र में हादसे होते हैं और एक ऐसा हादसा जिसमें 25 लोगों की जान ले ली, वो भी गड्ढों की वजह से पेश आया है। तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की जरूर पड़ती है कि इस पूरे हादसे के कारणों की जांच की जाए और जांच के बाद जो उचित कदम है उसको उठाया जाए, जिससे कि आगे इस तरीके के हादसे पेश न आए। आपको बताते हैं दुखी परिवार यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। तमाम रोते बिलखते परिजन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उस बच्चे की माँ यहाँ पर पहुंच चुकी है जिसका मुंडन संस्कार में तमाम ये लोग गए थे, उनके परिवारी लोग थे, गाँव के लोगों को बुलाया गया था, एक खुशी का माहौल था और मुंडन का ये जो पूरा कार्यक्रम है उसे चंद्रिका देवी मंदिर उन्नाव में संपन्न करा लिया गया था। और ये लोग वापसी कर रहे थे, वापसी के दौरान हर्षोल्लास का माहौल था, गीत गाते हुए ट्रैक्टर में ये लोग चल रहे थे। लेकिन अचानक जो खराब सड़क है, गड्ढे हैं सड़क पे, उसमें हिचकोले ट्रैक्टर ले रहा था और उसके बाद अचानक हंसी में पलट गया और पानी भरा होने की वजह से लोगों की जानों को नहीं बचाया जा सका। तमाम लोग ऐसे हैं जो उसमें जिनकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई, कुछ लोग ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दब गए, कुछ पानी में दब गए और उसके ऊपर से ट्रैक्टर ट्राली आ गई। तो जब तक रेस्क्यू शुरू किया जाता तब तक 27 लोगों की जाने जा चुकी थी और तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी गंभीर हालत में हैं और जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। उनके इलाज की जो प्रक्रिया है वो आसान हो सके और उनको सही समय पर इलाज मिल सके, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। शाम के सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है तालाब से, या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है या फिर खत्म हो चुका है? देखिए, आपको बता दें कि 27 लोगों की जो डेड बॉडी आ चुकी है, इसके अलावा 5 लोगों का और यहाँ पर इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर के जो 32 लोग हैं उनकी जानकारी पुख्ता है। इसके अलावा 7 से 8 लोग
जो बिदनू CSC में मौजूद है उनकी जानकारी है। और अभी भी कुछ लोगों के नीचे होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ट्रैक्टर को तो सीधा कर लिया गया, लेकिन क्योंकि पानी भरा हुआ है तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन करना और ढूंढना जो डेड बॉडी है या फिर कोई घायल है उसको देखना थोड़ा कठिनाई पूर्वक है। तो मौके पर अभी पुलिस बल मौजूद है। इसको सर्च ऑपरेशन को पूरी तरीके से खत्म नहीं कहा जा सकता जब तक कि पुलिस वहां से हट नहीं जाती और ये इत्मीनान नहीं कर लेती कि अब कोई भी शख्स इसके नीचे दबा हुआ नहीं है या फिर किसी शख्स की मौत नहीं हो, उसकी डेड बॉडी वहां पर नहीं पड़ी हुई है। तो अभी क्योंकि पुलिस मौके पर है और खोजबीन जारी है, तो अंदेशा यही बताया जा रहा है कि अभी एक आध दो लोग और वहां पर मौके पर हो सकते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से निकाल लिया गया है और जिनकी मौत हो चुकी थी उनके शव को मोर्चरी को भेजा जा रहा है। जो घायल हैं उन्हें हलर अस्पताल भेजा जा रहा है। जी ठीक, चलिए शाम जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। चूंकि अभी प्रशासन को उम्मीद है कि शायद अंदर वहां पर 2 से 3 लोग और हैं जो फंसे हो सकते हैं, ऐसे में राहत बचाव कार्य वहां पर चलाया जा रहा है। उधर मृतकों की संख्या और बढ़ गई है, 27 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे मामले में। जो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से रेस्क्यू चला रहे हैं उनकी बात कर ली जाए, चाहे अस्पतालों में डॉक्टर्स हो, चिकित्सक हो जो घायलों को त्वरित इलाज मुहैया करा रहे हैं, सभी पूरी जी जान लगाकर लगे हुए हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके, जिंदगियां बचाई जा सके।